नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबर की ओर। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन और कार्य करने का तरीका अद्भुत है। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का नेतृत्व अद्भुत था। 24 दलों को साथ लेकर चलने की क्षमता, वे भी एक बार नहीं 3 बार प्रधानमंत्री बने। अटल जी के नेतृत्व में भारत ने परमाणु परीक्षण कर दुनिया को भारत की शक्ति से परिचित कराया। मुझे इस बात की खुशी है कि हमने मध्यम श्रेणी से लगाकर इंडस्ट्री तक को डायरेक्ट सब्सिडी देना प्रारंभ किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर जोर दिया है, सड़कें बनाई, बिजली की पर्याप्त व्यवस्था की। मध्य प्रदेश के अंदर व्यापार के दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है। हमने सभी संभाग में रीजनल इन्वेस्टर समिट प्रारंभ की ताकि रोजगार के अवसर बढ़े, इन्वेस्टमेंट आए। मेडिकल कॉलेज 2003 तक से 5 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में कुल 30 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं, जिनमें 17 सरकारी हैं और 13 निजी क्षेत्र के हैं। अगले वर्ष 12 मेडिकल कॉलेज और तैयार हो रहे हैं। साथ ही प्रदेश में के बाहर महाराष्ट्र, बंगाल, तमिलनाडु, कोयम्बटूर भी गए। वहीं मुझे इस बात का संतोष है कि आज की स्थिति में लगभग 2.5 लाख करोड़ निवेश के इंटेंट प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में हमने अधिकतम लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाए। इमरजेंसी में हमने निःशुल्क एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की, क्योंकि जान बचाना ज्यादा जरूरी है। आज बदलते दौर में ग्वालियर भी बहुत बदल गया। ग्वालियर में एयरपोर्ट बहुत बढ़िया बन गया। ग्वालियर में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है। ग्वालियर क्या सागर वाले कौन बताओ? सागर में कोई इन्वेस्ट कर सकते, बताओ कितना जबरदस्त रिस्पॉन्स है। रीवा, जबलपुर, सागर सब संभाग के अंदर। अभी नर्मदापुरम, होशंगाबाद, इंदौर का बिल्कुल, उज्जैन का बिल्कुल गिनती में नहीं आएगा, छोटा सा। लेकिन हमने तो शुरुआत में कितनी जमीन रखी थी राघवेंद्र जी? 200-250 हेक्टर रखी थी, 225 करी थी। हमको लगे ये बहुत हो जाएगी, तो उसके पिछली कैबिनेट में जब रखी तो डिमांड ऐसी है तो फिर डबल कर दी, 500 कर दी। और अभी 7 तारीख को हमारी अभी तक इन्वेस्टर समिट होने वाली नहीं, वापस 500 हेक्टर फिर रखना पड़ी, जहाँ हमारी अभी मीटिंग नहीं हो रही। उसके पहले 1000 हेक्टर की जमीन की डिमांड आई। ये जो बदलते दौर है, ये कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमने बदलाव किए। बदलाव ये कि केवल आयुष्मान कार्ड लिया, और आयुष्मान कार्ड हमने अधिकतम लोगों के बनवाए। और ऐसे में अगर भिंड के हॉस्पिटल में आप भर्ती और उसको लगा के इसको ग्वालियर पहुंचाना चाहिए, इंदौर, दिल्ली, भोपाल, मुंबई पहुंचाना, अर्जेंसी है। अब इसको इमरजेंसी बोलो क्या? लेकिन उसके लिए अगर पास में हवाई पट्टी है तो विमान जाएगा, एयर एम्बुलेंस में। और अगर वहां वो नहीं है तो हेलीकॉप्टर जाएगा। ये अपनी सरकार ने निःशुल्क व्यवस्था कर दी पूरे प्रदेश के। हेलीकॉप्टर में विमान की जरूरत नहीं, प्लेन की जरूरत नहीं, मतलब उसका पैसा सरकार भर देगी। व्यक्ति की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। हमारे लिए एक आदमी की जान जरूरी है। ऐसे ही पहले हमको मालूम है एम्बुलेंस तो ले जाती है हॉस्पिटल में, लेकिन बॉडी अगर कोई कारण से शरीर छूट गया तो बॉडी को पहुंचाने की व्यवस्था नहीं थी। हमने कहा कोई बात नहीं, आप प्रत्येक जगह कॉल करने पर वो गांव तक भी ले जाएगा। ये तो समाचार अपन देखते, कोई ठेले पे, कोई हाथ में, कोई रिक्शे पे ले जाते थे, बड़ा खराब दृश्य लगता था, समाचार सुनते। हमने व्यवस्था कर दी। उसके लिए सरकार एम्बुलेंस से बजाय 100 वाहन से उसको घर तक छुड़वा के आएगी। पूरे प्रदेश में किसी भी ऐसी कोई अवस्था नहीं लाए। हॉस्पिटल अगर खुलेगा तो एक 20 करोड़ का हॉस्पिटल अगर खोलता है तो 20 करोड़ के हॉस्पिटल में 5 करोड़ सरकार उसको अपने तरफ से अनुदान देगी। 100 करोड़ के होटल डालता है तो 100 करोड़ के होटल में अगर वो कन्वेंशन सेंटर है तो 40 करोड़ सरकार माफ करेगी। केवल 60 करोड़ में 100 करोड़ के होटल। ये लगातार हर जगह प्रमोशन करने के लिए उसके पीछे भाव ही है कि हमको आगे बढ़ना है, तो हमको हमारी सब प्रकार की सहूलियत देकर के ये सब अनुकूलता बनाने की जरूरत है।